एज अ फौजी, चाहे फौज कहीं की भी हो, कितनी भी इनकॉम्पिटेंट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। पाकिस्तान इनकॉम्पिटेंट है, फौज इनकॉम्पिटेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दुख मुझे जब होता है कि ये जो एमिनेशन जो इन्होंने बेचा है ना, ये इसलिए नहीं बेचा है कि खाना पीना जो है वो आवाम को देना है। इसमें कमीशन सेट हैं आर्मी के, इनके अफसरों के। तो इन्होंने एक्चुअली एमिनेशन बेचा है अपने देश को बेचने के लिए। इन्हें कभी ये रियलाइज़ नहीं होगा कि क्या ये एमिनेशन आपकी लड़ाई के लिए है, और ये लड़ाई कभी ना कभी आपके दस्तक देगी ही देगी। और हमने तो अभी तक, आप बोल रहे हैं ना कि चारों खाने चित है, हमने अभी कुछ किया ही नहीं। हमने तो कहीं पर भी बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, कहीं पर भी हमने कोई वार्निंग नहीं दी। आपके न्यूक्लियर बॉम्ब भी निकल आए, आपके चारों खाने चित भी हो गए, और सारे के सारे अब तो आपका वो एम्बेसडर भी बोलने लगा है कि हम न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। करो ना भाई, हम भी चाहते हैं एक बार वो बॉम्ब जो है वो ज़मीन से ऊपर आए। हम भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्या लगता है, हमें नहीं पता कि सरगोदा के पास वाली मैगजीन में क्या रखा हुआ है। आपको क्या लगता है, हमें नहीं पता कि सरफराज एयरफोर्स बेस के ऊपर कौन सा एयरक्राफ्ट तैनात कर रखा है, जो कि सबसे नज़दीक पड़ता है इस मैगजीन से जहां ये स्टोर्ड है वेपन। आपको क्या लगता है, जो जितना इंटेलिजेंस, जितना नेटवर्क है, वो सिर्फ आपके पास है? मैं कहता हूँ एक बार ये वाला ऑप्शन भी एक्सरसाइज हो ही जाने दीजिए। लेकिन ये गारंटेड है कि सरकार ने हमारी ये भी डिक्लेयर किया हुआ है। देखिए, हमने बोला है कि सेकंड स्ट्राइक, हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट स्ट्राइक ऊपर आ रही है ज़मीन के ऊपर, तो अब मैं क्या वेट करूंगा कि चलो जी हवाई जहाज में डालिए और मेरे तरफ आइए? मैं आपके इस फर्स्ट स्ट्राइक को वहीं पर नाकाम करूंगा। अगर ये सारा का सारा कंट्रोल कमांड सिस्टम आपकी सैटेलाइट द्वारा किया जाता है, तो आपको लगता है मैं वेट करूंगा कि आपका सैटेलाइट लिंक होगा, आप मेरा जीपीएस लोकेशन डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? आपको क्या लगता है, हमने जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स बनाई हैं, ये जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है एंटी सैटेलाइट, जिसका हम सक्सेसफुल ट्रायल कर चुके हैं, दुनिया में सिर्फ 5 कंट्री के पास है, आपको क्या लगता है ये सब किस लिए किया गया है? हम सेकेंड स्ट्राइक करेंगे, लेकिन हम फर्स्ट स्ट्राइक ना होने देने की तो प्रिकॉशन लेना अलाउड है ना। वो तो कहीं हमारी डिक्लेयर नहीं है, और वो भी राजनाथ जी ने बड़ी क्लियर कर दिया था कि ये पॉलिसी रिव्यू हो सकती है। बिल्कुल, तो बात खत्म है। यानी कि दीपक वोरा सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर के पास जाना चाहूंगी। सर देखिए, एक कहा जाता है कि जंग के मैदान में उतरना तो होता है, अभी तो जंग शुरू भी नहीं हुई है। हमारी मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है कर्नल साहब की बात सुन रहा था, उनकी जानकारी बेमिसाल है। यू योरसेल्फ आर आउटस्टैंडिंग। आपके चैनल पे बहुत अच्छा लगता है। अभी हमने कहा कि हम जंग के मैदान में उतरे नहीं, वो पहले ही भाग गए। इसको समझने की कोशिश होनी चाहिए। मैं कुछ कठिन सवाल आपसे करना चाहता हूँ, कर्नल साहब से करना चाहता हूँ। पहला सवाल यह है कि पाकिस्तान कभी स्वीकार करेगा कि भारत का मुकाबला नहीं कर सकता? कर रहा है। पाकिस्तान कभी स्वीकार करेगा कि भारत से जो अलग हो गया था वो गलती थी? आई डोंट थिंक सो मैम, क्योंकि जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, वो खैर इतिहास को ज्यादा नहीं जानता, कि इतने 1000 साल से ये आपस में लड़ रहे हैं, तो ये चलता रहेगा। मेरा मानना है 50, 500, 5000 साल ये स्वीकार नहीं करेंगे। और जिन लोगों के दिल रोते हैं ना, जिनको हम ब्लीडिंग हार्ट गाए, ये कितने अच्छे हैं, मैं कराची गया, 10 रुपए की चाट खाई, उसने कहा हिंदुस्तानी है, मैं 10 रुपए नहीं लूंगा। हाँ जी वाह जी वाह, मैंने सबको ठीक कर दिया। एरेंट नॉनसेंस जो बात करते हैं। मैम, जब तक फौज इंचार्ज है, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, और जब फौज इंचार्ज नहीं है, इवन देन डोंट एक्सपेक्ट एनी। तो ये है, शांति की हम बात करेंगे, लेकिन हमारा पाउडर बिल्कुल सूखा है, हमारे गन्स आर रेडी। एंड फाइनली मैम, ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करते हैं ना, कि हम मिसाइल के बेसिस पे भेजेंगे, हम इंतजार नहीं करेंगे कर्नल साहब कि वो हम पे गिरे। दे लॉन्च एंड वी लॉन्च साइमल्टेनियसली, और उसके बाद फिर आप जानती हैं क्या होगा। हाँ, नुकसान बहुत होगा, हम 50 साल पीछे चले जाएंगे, पर ट्रेड ऑफ ये होगा कि फिर 5000 साल तक वो जो औलाद है वहां उस देश की, जो आतंकी हैं, जिनका खून खराब हो चुका है, वो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। मैम, सांप का जहर जो होता है ना, उसके फन में होता है। कर्नल साहब, इनका जहर इनके मन में है और कहीं नहीं है इनका जहर। और फाइनली मैं यही कहूंगा मैम, मेरे तो हीरो थे एक्टर राजकुमार, उन्हीं की बात कहूंगा, मारेंगे तो हम जानी, बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी। बिल्कुल दीपक सर, आप जिस तरीके से कह रहे हैं, और ये उन्हें सुन लेना चाहिए, पाकिस्तान में सभी उन आकाओं को जो कि आतंकवाद को परोसते, आतंकवाद को पनाह देते हैं।